गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गंगुली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ वो कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है, मैं तो याद है प्रोग्राम निगम ने कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे और कर दिया उन्होंने। वो डिफरेंस है कि वो नहीं जी सौरव गांगुली आप कुछ लिए बोल रहे हैं आप नीचे, वो सौरव गांगुली को भी ये बात पता है, वो कंसर्न दिखाते हुए भी आखिर बोल रहा है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा। एक जेन्युइन कमी दिख रही है टैलेंट की इस मुल्क में। जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित शर्मा बनना चाहते हैं। तुम्हारी टीम में ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जिसको देख कि मैं ये बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल आजकल के दौर में अगर मैं किसी की बात उनके बारे में ये कहा जाता है सौरव के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गंगुली से हुई है, फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना, 2 हफ्ते का ऐसे ही है, ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, क्रिकेट बाबर, शाहीन, रिजवान, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है, पाकिस्तान क्रिकेटिंग की वजह से नहीं है। जब वो नारा लगाता ना कि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, अब सॉरी यहाँ क्योंकि बाबर के नाम से होता है, मैं बाबर के ऊपर बिल्कुल नहीं आ जाता, लेकिन वो शायद बर्बादी की शुरुआत थी। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आगे जो कहते हैं यार प्लीज हम T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट में सीरीज रखता क्यों है? सही है, हम एक्सपोज हो जाएगा, हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं, 40 ओवर बच्चे हैं हमारे, यार मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन, इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन, ठीक है। फ्रॉम हियर टू रिकवर पाकिस्तान क्रिकेट कितने साल और लग जाएंगे? 5 साल? मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे हैं, खिला दिया। विदाउट कास्ट रिलीजन जितना भी है उसको हटा के आपने बल्तिस्तान के लड़के लाए, गिलगित के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, और रिलीजन के लड़के आए, मैं तो बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए, और कितनी रॉकेट साइंस है, लेकिन काम करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना, 2 हफ्ते का, ऐसे ही है, ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, इंडिया खोला, IT सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। उनको ये पता दिन में क्रिकेट देखेंगे, रात को मूवी। मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत इंडियन वॉच जानता हूँ। यही 2 इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की, IT उनको मिल गया, वो यहाँ पे भी आए तो चले गए। वायबिलिटी लाई, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम पता क्या किया? ये नहीं कि जेबें भर ली, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी अकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं, और कोई दूसरी राय नहीं इसमें। उसमें सबसे बड़े नाम आते हैं, राहुल द्रविड़ भी निकल गया है वहाँ से। यार एक तो हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रिकेट जो डिग्रेड की है 2000 से मैक्सिमम, इवन थोड़ा सा उससे पहले भी, टैलेंट पूल आना बंद हो गया, टैलेंट जो आया उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुई। प्लस हमारे बोर्ड में हमें 2 ही नौकरियां करनी है, कि हर किसी को चेयरमैन बनना और दूसरे को पाकिस्तान टीम का कोच लगना, नीचे तो काम करने किसी ने। दिस नेशन एज अ कंट्री, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग, बट हमें 5-10 साल लग जाएंगे एज अ नेशन टू मेक अ कम बैक इन एवरीथिंग, गारंटेड है। डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ, इस कंट्री को 5-10 साल लग जाएंगे व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। उसकी वो 10 साल भी वो ठीक बंदे आए तब 10 साल बात कर रहा हूँ। देखो यार एटलीस्ट सच बोलना शुरू करो ताकि इंप्रूवमेंट का पहला दरवाजा तो खुले। जब बिनाल में बैठे रहोगे तो ये टैलेंट बड़ा है हमारे पास। मैं तुम्हें 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता हूँ वो कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है, मैं तो याद है प्रोग्राम निगम ने कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने। वो हो गया 4-5 साल पहले, और उन्होंने इससे पहले सिर्फ 2 और मुल्कों को मेरे ख्याल जाके आया है भाई अपने मुल्क से। पाकिस्तान के पास पूरी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप वनडे सीरीज पाकिस्तान के साथ खेल के देख लो, आप उसमें फंस जाओगे। बुरे कप्तान, बुरी मैनेजमेंट, खिलाड़ियों की कोई किसी से खुश नहीं है, कोशिश कर रहे हो जो कहना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली, नो मैनेजमेंट स्किल, डोंट हैव आई फॉर टैलेंट। कप्तान बुरे पे किए, कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं था इन प्लेस, कोई डोमेस्टिक का प्लान नहीं था, कोई हमारे पास हाँ करते करते हमने एक DPS करा दी 30 सालों में। कुछ भी नहीं था ना यार, कुछ भी नहीं था। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यहाँ पे भी तो मैच जिताया भी कोई नहीं। दे आर सुपरस्टार फॉर व्हाट? वो पहले तगड़े होते इंडिया हमसे, हमने कितना कुटा इंडिया को यार। शारजा में, शारजा तो बैटिंग ट्रैक्स है, वहां पे हमने 120 पे आउट किया हुआ उनको। देयर इज नो वे कि इंडिया हमसे शारजा में जीत जाए सामने बैटिंग विकेटों पे, और सारे बैट्समैन होते थे तो नहीं जीत सकते थे। तो रीजन भाई हमारी बॉलिंग इतनी तगड़ी थी, हम खुद इतने इंडिविजुअल तगड़े थे कि इंडिया जीत नहीं सकती थी हमसे। लेकिन इंडिया ने वो टर्न अराउंड करके दिखाया 2 दहाइयों में। क्या इकोनॉमिक्स प्लान बनाए, बिल्कुल बनाए, अकेडमीज बनाई, बिल्कुल बनाई, ग्राउंड्स बनाए, IPL बनाई, टैलेंट पूल सारा सेट हो गया, ब्रांड्स बनाए, बिल्कुल बनाए, ब्रांड्स बने ना, बिल्कुल बनाए। जब ब्रांड्स बन गए आपके तो इंस्पिरेशन आई। अब कितने लड़के विराट कोहली बनना चाहते हैं, सब हार्दिक पांड्या बनना चाहते हैं, रोहित शर्मा बनना चाहते हैं। तुम्हारी टीम में ऐसा कौन सा ऐसा फिगर है जिसको देख के मैं ये बनना चाहता हूँ? मेरे ख्याल आजकल के दौर में अगर मैं किसी की बात देयर इज नन।
सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह के हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी जरखेज मट्टी है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बगैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े जबरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता है। चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहां पे लाके नहीं रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यारी दोस्ती चलती रही और मेरिट का किसी ने ख्याल नहीं रखा, तो उस मुल्क का फिर यही हाल होता है। मुझे यही पाकिस्तान का सिस्टम है सौरव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैंने सौरव गंगुली को कभी भी कोई नॉनसेंस बात करते हुए देखा नहीं है। बड़े थॉट ऑफ जेंटलमैन है। इंडिया के लिए उन्होंने ये हमारी आंखों देखी बातें है कि उन्होंने इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री बदली है। उन्होंने वो जब कैप्टन आए सौरव गंगुली, MS धोनी, उन्होंने युवराज सिंह, उस टाइम पे कैफ थे, RP सिंह, ये सारे प्लेयर जो हैं उनके अंडर आए। इनके बारे में ये कहा जाता है सौरव के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गंगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट उदास है, और ये कोई तंज वाला बयान नहीं था सौरव गंगुली का, ये उसने कंसर्न शो किया है क्योंकि वो क्रिकेट लवर है। वो कहता है कि इसमें आप शुक्रिया ही कर सकते हैं सौरव गांगुली का, चाहे सौरव गांगुली हो या फिर कुछ दिन पहले केविन पीटरसन हो। हर कोई जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक सच्चा दर्द रखता है वो यही कहता है कि ये तो स्टैंडर्ड्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के जिसको आप ग्लोबल क्रिकेट में कम्पीट करता हुआ देख सकें, जीतता हुआ देख सकें। ऑल्दो व्हेनेवर आई से दिस, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये आउट ऑफ कंसर्न नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल बट फॉर पाकिस्तानी टीम, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान की ये टीम फोरमोस्ट होती है और इंडिविजुअल्स बहुत बाद में आते हैं। इंडिविजुअल्स उसका हिस्सा होता है। मतलब यहाँ पोस्टर बॉयज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर, शाहीन, रिजवान, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हैं, पाकिस्तान क्रिकेटिंग की वजह से नहीं है। जब वो नारा लगाता ना कि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, अब सॉरी यहाँ क्योंकि बाबर के नाम से होता है, मैं बाबर के ऊपर बिल्कुल नहीं आ जाता, लेकिन वो शायद बर्बादी की शुरुआत थी कि जहां आपने ये बता दिया कि एक अंडर अचीवर्स जिनके अंदर पोटेंशियल है बहुत कुछ अचीव करने का, आपने उनको अचीव करने से पहले ये बता दिया कि नहीं जी, यू आर एवरीथिंग and the best the world has to offer representing Pakistan cricket, which was factually incorrect. पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ सवेरा एक ही फिलॉसफी के ऊपर चलने की जरूरत है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे हम में से कोई भी हो। आज सौरव गांगुली ये बोल रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान की एक ऐसी डिफरेंस है कि वो नहीं जी सौरव गांगुली आप इसलिए बोल रहे हैं, आप नीचे, वो सौरव गांगुली को भी ये बात पता है, वो कंसर्न दिखाते हुए भी आखिर बोल रहा है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा। एक जेन्युइन कमी दिख रही है टैलेंट की इस मुल्क में। पाकिस्तान, हम सबको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, RRR फॉर्मूले पे चलने की जरूरत है। अब ये RRR फॉर्मूला क्या है? रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं जो कि सिस्टम के अंदर होते हैं तो सब अच्छा होता है, सिस्टम के बाहर होते हैं तो सब बुरा होता है। मैं उनको जॉब हंटर्स कहता हूँ, मैं उनको फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं कहता। और कुछ ऐसे हैं जो कि शायद उनको पता है कि जो अपने लिए नहीं लड़ सके वो दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे।